एबीपी न्यूज ने बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से आपको खबर दिखाई थी कि गुड़गांव में जमीन खरीदने के लिए सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कॉरपोरेशन बैंक से पैसा लिया था। अब कॉरपोरेशन बैंक की इस पर बिजनेस स्टैंडर्ड में ही सफाई छपी है, जिसमें कॉरपोरेशन बैंक ने इस तरह के किसी भी लेन देन से इनकार किया है। कॉरपोरेशन बैंक का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा को पैसे दिए ही नहीं। वाड्रा जमीन विवाद में अब ये नया मोड़ आ गया है, क्योंकि दावा यही किया गया था कि 2007-8 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, उसने पैसे लिए थे कॉरपोरेशन बैंक से और उसी के जरिए 3.5 करोड़ के मानेसर की जो जमीन है उसके लिए पहली किस्त दी गई थी। अब देखिए क्या कह रहा है कॉरपोरेशन बैंक। हमारे रिकॉर्ड में कहीं भी ये नहीं आ रहा है कि हमने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को कोई पैसा दिया हो, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है। कॉरपोरेशन बैंक की ये सफाई आ रही है। अब सही क्या है? क्या बैंक सही है या वाड्रा की जो बैलेंस शीट है वो सही है? 2007-2008 की जो बैलेंस शीट है उसमें कॉरपोरेशन बैंक से 7.94 करोड़ यानी लगभग 8 करोड़ लेने का जिक्र है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है, ये बैलेंस शीट में उसकी जिक्र है। और इस बैलेंस शीट पर कंपनी के दोनों डायरेक्टर्स रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन के दस्तखत है। अब दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर बैंक ने पैसे नहीं दिए तो बैलेंस शीट में गलत एंट्री कैसे हुई? दूसरा सवाल, अगर बैंक ने पैसे नहीं दिए तो वाड्रा ने मानेसर के प्लॉट की जो पहली किस्त थी 7.94 करोड़ की, वो कहां से और कैसे चुकाई? ये दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। बैंक सही है या वाड्रा की बैलेंस शीट? ये कॉरपोरेशन बैंक की आज की सफाई जो कि अखबार ने छापी है उससे स्पष्ट हो रही है। उस दिन जो रिपोर्ट छपी थी बिजनेस स्टैंडर्ड में, उसके मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने 7 करोड़ 94 लाख रुपए कॉरपोरेशन बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया था। खुद की पूंजी 1 लाख दिखाई थी और 4 करोड़ 45 लाख जो कि उनकी दूसरी कंपनी है आर्टेक्स, उसके हवाले से उनको ये ओवरड्राफ्ट मिला था। तो 7 करोड़ 94 लाख का ये लोन ओवरड्राफ्ट माफ कीजिएगा लिया था और पहली किस्त दी थी 3.5 एकड़ जमीन मानेसर की है उसकी पहली किस्त दी थी 7 करोड़ 95 लाख रुपए की। उसके बाद 2008-2009 की अगर बात करें तो दूसरी किस्त दी गई थी 7 करोड़ 43 लाख की, लेकिन 7 करोड़ 43 लाख का स्रोत नहीं पता, वो स्रोत पता नहीं चल पाया। तो कुल कीमत इस 3.5 एकड़ प्लॉट जो कि मानेसर में था उसकी कीमत हुई 15 करोड़ 38 लाख रुपए। वो दो किस्त अगर जोड़ ली जाए, पहला ओवरड्राफ्ट जो कॉरपोरेशन बैंक ने दिया था और दूसरा 7 करोड़ 43 लाख रुपए जिसका स्रोत पता नहीं है, तो कुल कीमत इस जमीन की 15 करोड़ 38 लाख रुपए चुकाई गई थी। अब ये 3.5 एकड़ जमीन कमर्शियल घोषित हुई मार्च 2008 में और रॉबर्ट वाड्रा ने इसी जमीन का सौदा जब ये कमर्शियल घोषित हो गई तो डीएलएफ से कर दिया। 58 करोड़ में ये सौदा हुआ, तो फायदा कितना हुआ? 43 करोड़ के करीब का, क्योंकि 50 करोड़ जो है वो एडवांस लिया डीएलएफ से। उस जमीन का जो सौदा हुआ डीएलएफ से वो 50 करोड़ एडवांस लिया गया और वो एडवांस में से 7 करोड़ 94 लाख रुपए कॉरपोरेशन बैंक को लौटाए गए। ये बैलेंस शीट में दिखाया गया है। और साल भर में लगभग 43 करोड़ का 42 करोड़ 62 लाख रुपए का मुनाफा रॉबर्ट वाड्रा को हुआ। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता आयशा खानम जुड़ गई हैं। आयशा, कॉरपोरेशन बैंक तो इस बात से ही इनकार कर रहा है कि जो पहली किस्त चुकाई रॉबर्ट वाड्रा ने उसके अगेंस्ट उनको कोई कॉरपोरेशन बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट दिया गया हो। जी हाँ, बिल्कुल। कॉरपोरेशन बैंक ने तो पहले ये कहा था कि उन्हें इस रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुई कोई भी डीलिंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं है, इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बाद में कॉरपोरेशन बैंक ने मीडिया को मेल भेजकर ये सफाई दी है और कहा है कि जो बातें मीडिया में कही जा रही है कि कॉरपोरेशन बैंक की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा ने ओवरड्राफ्ट वसूल किया था, वो उनके रिकॉर्ड में नहीं है। तो वो अब इस मामले में जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये कौन से ब्रांच से उन्हें ओवरड्राफ्ट दिया गया था। तो इस वक्त कॉरपोरेशन बैंक का ये कहना है कि उनके रिकॉर्ड में स्काईलाइट
कंपनी के नाम से रॉबर्ट वाड्रा ने कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है। तो रिकॉर्ड जो कॉरपोरेशन बैंक का है उसके मुताबिक, और जो कॉरपोरेशन बैंक ने भी सफाई दी है उसमें यही कहा है कि उनके रिकॉर्ड में कहीं पर भी ये नहीं दर्शाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा को उन्होंने 7 करोड़ 94 लाख का वो ओवरड्राफ्ट दिया है जिसका जिक्र स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में है। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि नकारात्मक माहौल से देश की छवि बिगड़ रही है और इससे विकास पर असर पड़ रहा है। बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि ये नकारात्मक दामाद की वजह से आई है नकारात्मकता। Corruption, and it is creating negativity and it is hurting the country's image. This negativity is a new word given to the Congress dictionary by the son-in-law. Earlier nobody used to speak this word. But now, as Robert Vadra has said negativity, everybody is saying negativity. But the Prime Minister, the BJP is astonished to find the Prime Minister saying, and actually he is accusing those who are fighting the corruption and not those who are indulged in corruption.